हर एक जगह अपने अंदर कुछ ना कुछ राज छुपाए रखती है। चाहे वो किसी का स्कूल हो, चाहे वो किसी का घर। शिनचैन का स्कूल भी ऐसे ही एक राज्य को अपने सीने में दबाए बैठा है। शिनचैन और उसके सभी दोस्त आज स्कूल में ही सोने वाले हैं। सभी बहुत खुश हैं। सभी के बिस्तर लाइन से एक एक करके लगे हुए हैं। शिनचैन कजामा के साथ मस्ती करने लगता है, जिससे वो चिढ़ जाता है। तभी उन सभी को किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि मैं सारी कहानियां नहीं जानता, लेकिन एक के बारे में जरूर जानता हूं। उसकी कहानी तो मैंने बहुत लोगों से सुनी है। सच में, तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अब इतनी खतरनाक बातों को सुनते ही मसाओ बुरी तरह डर जाता है और अपने चेहरे को चादर से ढक लेता है। तभी शिनचैन एक एक करके अपने दोस्तों से उस कहानी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर कजामा और मसाओ मना कर देते हैं। लेकिन बो से पूछने पर वह तुरंत उठता है और कहता है कि मुझे आसपास से कुछ पैरों की आवाजें आ रही हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ रहस्यमयी सीढ़ियां हैं। कजामा जवाब देता है कि नहीं, ये बस एक अफवाह है। इसके बाद सभी अपने अपने बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। रात और गहरी होने लगी है। दहशत की शुरुआत बस होने ही वाली है। सभी लोग गहरी नींद में डूबे हुए हैं। तभी मसाओ की नींद टूट जाती है, क्योंकि उसे बाथरूम जाना है। डर के मारे वह सरकता हुआ कजामा तक जाता है और उसे उठाकर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बाथरूम चलोगे। कजामा की भी हिम्मत जवाब दे देती है। इसलिए वह नैनी को जाकर जगाता है और उसे भी साथ में चलने के लिए कहता है। नैनी तुरंत समझ जाती है कि कजामा और मसाओ को डर लग रहा है। इसलिए वह बो को जगाती है और उसे भी साथ चलने के लिए कहती है। सब एक साथ एक के पीछे एक चलना शुरू कर देते हैं। बो सबसे आगे है, उसके पीछे कजामा, फिर मसाओ, और आखिरी में नैनी चल रही है। चारों के कदमों की आहट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन इन्हें क्या पता कि ये रास्ता उनको एक डरावने रहस्य की तरफ लेकर जा रहा है। घने अंधेरे में डूबे एक लंबे कॉरिडोर को देखकर वो चौंक जाता है और बाकियों के पूछने पर जवाब देता है कि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, जिससे बाकियों की सांसें अटक सी जाती है। तभी उन सभी कदमों के पीछे दो और पैर चलते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, आप सही समझे, ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मस्तीखोर शिनचैन है। सभी आपस में एक दूसरे से बात करते हुए चल रहे हैं, ताकि एक दूसरे को हिम्मत दे सकें। उसी समय शिनचैन एक दबी सी आवाज में कुछ कहता है, जिससे नैनी, कजामा और मसाओ इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि तेजी से भागते हुए बाथरूम में जाकर घुस जाते हैं। हालांकि बो जरा भी नहीं डरता। बो की हिम्मत के लिए एक लाइक और हाइप तो बनता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। शिनचैन और बो भी बाथरूम की तरफ जाते हैं। तभी दरवाजे के ठीक बाहर दीवार पर टंगा हुआ एक लाल रंग का फूल दिखाई देता है। सभी दोस्त बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, ताकि मसाओ बिना डरे अंदर जा सके। थोड़ी देर में मसाओ बाहर आता है और वो सभी वापस जाने लगते हैं। दहशत की शुरुआत अब हो चुकी है। बाहर निकलते ही उनको एक लंबी सी सीढ़ी ऊपर जाते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर शिनचैन तुरंत कहता है कि वो देखो, क्या ये वही कहानी वाली सीढ़ियां हैं। नैनी, कजामा और मसाओ डर के मारे कांपने लगते हैं, लेकिन सबसे हिम्मत वाला बो उन सीढ़ियों की तरफ जाकर कहता है कि चलो, वहां चलकर देखते हैं। शिनचैन उन तीनों के पास जाकर एक डरावनी सी शक्ल बनाए हुए कहता है, अगर तुम सब वापस चले गए तो इन सीढ़ियों के बारे में कभी नहीं जान पाओगे, और हर रात ये तुम्हारे सपनों में आया करेंगी। और फिर मसाओ को आगे करते हुए कहता है, क्यों ना तुम ऊपर जाकर देखो कि वहां क्या है। जिस पर मसाओ कांपते हुए जवाब देता है कि मैं बाथरूम अकेले नहीं आ सका। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं ये सीढ़ियां अकेले चढ़कर देख सकता हूं? मसाओ के मना करने पर शिनचैन कजामा को चढ़ने के लिए कहता है। वो मना करते हुए उसे ही आगे चलने के लिए कहता है। तभी शिनचैन एक बहुत डरावनी बात कहता है। वह कहता है, अगर ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त सीढ़ियों की गिनती एक नहीं हुई तो और फिर डरावनी सी शक्ल बनाए हुए आगे कहता है, इसका मतलब पक्का कोई गड़बड़ होगी। बो को छोड़कर बाकी सब अंदर से कांप उठते हैं। शिनचैन काउंट करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगता है, लेकिन शिनचैन की शानदार काउंटिंग सुनकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं और उसे वापस नीचे बुलाते हैं।
कजामा कहता है कि इतना बड़ा होने के बावजूद इसको गिनती नहीं आती। नीचे आने पर शिनचैन पूछता है कि अब कौन जाएगा। सभी बचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हमारा बहादुर बोट तुरंत तैयार हो जाता है। वह धीरे धीरे एक एक सीढ़ी बड़े सावधानी से चढ़ने लगता है। मसाओ कहता है कि यह बहुत टाइम लगाने वाला है। नैनी बो को रोकते हुए कहती है कि मुझे लगता है कजामा को जाना चाहिए। घबराया हुआ कजामा हकलाते हुए कहता है कि मैं क्यों और तुम क्यों नहीं जाती। तो नैनी जवाब देती है कि मैं तो एक मासूम लड़की हूं। शिनचैन तुरंत कहता है कि हम स्टोन पेपर सीजर से डिसाइड करेंगे। कजामा उस गेम में हार जाता है और अब ऊपर चढ़ने की बारी उसकी है। वो शिनचैन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन अंत में उसे अकेले ही जाना पड़ता है। वो अपनी हिम्मत बांधते हुए और काउंटिंग करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। वह इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर ये सीढ़ियां कितनी लंबी हैं। तभी शिनचैन चुपके से पीछे आकर उसे बुरी तरह डरा देता है। पहले तो वो चिढ़ जाता है, लेकिन इस दहशत से भरे माहौल में किसी का साथ होना बेमतलब चिढ़ने से ज्यादा बेहतर है। इसीलिए वह शिनचैन के साथ आगे बढ़ने लगता है। न जाने ये रहस्य कितना गहरा है। शिनचैन के बीच में टोकने के कारण कजामा अपनी गिनती भूल चुका है, इसलिए वह दोनों फिर से पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं। काउंटिंग करते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शिनचैन बीच बीच में कुछ न कुछ बोल रहा है, जिससे कजामा की गिनती बिगड़ जाती है। अब जो होने वाला है उससे कजामा का खून जैसे सूख सा जाता है। शिनचैन अचानक से रुक जाता है। कजामा पीछे मुड़कर उससे रुकने का कारण पूछता है। वो एक बेहद ही डरावना जवाब देते हुए कहता है, शिनचैन तो बाकी बच्चों के साथ सो रहा है। डर में चूर कजामा चिल्लाकर भागता हुआ नीचे आता है। अब क्योंकि शिनचैन मजाक कर रहा था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे नीचे आता है। कितनी भी डरावनी सिचुएशन हो, शिनचैन का मजाक कभी खत्म नहीं होता। चिढ़ा हुआ कजामा इस बार पूरी हिम्मत से काउंटिंग करते हुए सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगता है। जैसे ही वह एकदम टॉप वाली सीढ़ी पर पहुंचता है, अपनी काउंटिंग रोकते हुए नीचे खड़े अपने दोस्तों को चिल्लाते हुए बताता है कि दोस्तों, यहां 39 सीढ़ियां हैं। तभी कजामा का ध्यान दीवार पर टंगे उस लाल रंग के फूल पर जाता है, जिसे आपने कुछ टाइम पहले देखा था। काउंटिंग फिर से शुरू करते हुए कजामा नीचे उतरने लगता है और नीचे पहुंचते ही उसकी काउंटिंग फिर से 39 पर आकर रुक जाती है। अब क्योंकि ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त सीढ़ियों की गिनती एक ही है, इसलिए सबका डर दूर हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बस एक आम सीढ़ी है। लेकिन सबसे डरावना रहस्य तो अभी इनका इंतजार कर रहा है। अगले दिन सुबह सभी टीचर्स सभी बच्चों को क्लासरूम में चलने के लिए कहती हैं। क्लासरूम में जाते समय शिनचैन अचानक से उसी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां रात में उन लोगों ने उन सीढ़ियों को देखा था। शिनचैन एकदम हैरान है। जैसे ही बाकी दोस्त वहां पहुंचते हैं, उनके भी हैरानी की सीमा नहीं है। रात में जिस जगह पर सीढ़ियां थीं, सुबह उनके दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तभी कजामा का ध्यान उस लाल रंग के फूल पर जाता है जो उसने पिछली रात उन सीढ़ियों के टॉप पर देखा था। तभी योशीनागा मैम वहां आती हैं। शिनचैन उन्हें उन सीढ़ियों के बारे में बताता है। मैम का जवाब सुनकर सभी बच्चों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मैम कहती हैं कि यहाँ सीढ़ियां कैसे हो सकती हैं जब हमारे स्कूल में दूसरी मंजिल है ही नहीं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें रहस्य रहने देना ही समझदारी है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। पो और शिनचैन की बहादुरी के लिए एक लाइक और हाइप तो बनता है। अगर आप शिनचैन, डोरेमोन, कितरेत्सु, बेंटेन और अलग अलग कार्टून्स के एपिसोड एक्सप्लेनेशन के रूप में देखना पसंद करते हैं, तो फैक्ट्स ओनली स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। थैंक यू कार्टून और एनिमे लवर्स।